Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair news. ये जो है हाल ही के करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी या फिर किसी भी टाइप के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि हमेशा बार बार इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और ये आपका जीएस पेपर 3 से आता है, राइट। जीएस पेपर 3 के अंदर ये जो है आपका टॉपिक कवर होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो आपका स्टबल बर्निंग है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है पराली दहन, और इसका जो है स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है। तो टॉपिक जैसे कि हम लोगों को पता है कि जीएस पेपर 3 में आपका क्या टॉपिक आता है, तो जीएस पेपर 3 में जो भी कंजर्वेशन या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर जो भी उसका जो इफेक्ट्स होता है इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कशन करते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग आज का जो है ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यू विल गेट द ऑल द क्लासेस रिलेटेड टू द यूपीएससी। अगर आप 2021, 22 और 23 में अगर आप एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फिर उसके बाद उसको जो है वहाँ पे आप आपका जो गोल है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। देन आफ्टर आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो है यहाँ पे दो तरीके का अनअकैडमी कोर्स प्रोवाइड कराता है, पहला एक प्लस और दूसरा होता है आइकोनिक। प्लस में थोड़ा कम बेनिफिट्स मिलते हैं और यहाँ पे आइकोनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल कोर्स, मेन क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड एक्सपर्ट्स गाइडलाइन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो बिल्कुल आप इसके साथ जाओ, अदरवाइज आप इसको जो है यहाँ पे प्लस कोर्स के साथ भी जा सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आप प्लस कोर्स चूज करते हो तो ये आपका कोर्स का फी हो गया। और अगर आप इसमें भी 10% का डिस्काउंट चाहते हो गाइस, तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है हैव अ रेफरल कोड, तो आप यहाँ मेरा कोड लगा सकते हो। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख भी दे रहा हूँ, ये मेरा कोड है SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है जैसे ही इस कोड को अप्लाई करोगे, देख लो यहाँ पे 10% का आपका रिड्यूस हो जाएगा। देन आफ्टर यू कैन क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पे। इसमें और डिस्काउंट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर कभी भी अगर आप अनअकैडमी पे क्लासेस अटेंड करते हो, फ्री क्लासेस भी, तो यहाँ पे आपको हर बार जो है क्लासेस को अटेंड करने का यहाँ पे कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो इस पे रिडीम करोगे तो ये अमाउंट और भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो अनअकैडमी जो है वो बहुत सारी पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल आप उसके साथ जा सकते हो। देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हो। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए है। अगर आप जीएस पेपर अनअकैडमी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अभी जो है हाल ही में 6 गांव में जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट का जो पंजाब का जो है, तो वहां पे पटियाला में 6 गांवों में क्या किया गया कि वहां पे स्टबल बर्निंग और उसके इम्पैक्ट के लिए जो है रिसेंट एक सर्वे किया गया, एक स्टडी किया गया, जिसमें ये पाया गया वहां के द्वारा कि क्या क्या यहाँ पे नुकसान हो रहा है और क्या क्या इससे जो है मतलब परेशानियां देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया। तो इसमें जो है इस से निष्कर्ष ये निकलता है, अगर निष्कर्ष की बात करें तो, कि पॉल्यूशन जो है स्टेबल बर्निंग से वो आपका जो है लंग्स फंक्शंस जो है वो कम होते जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम वहां पे लोगों को इस स्टबल बर्निंग के कारण, जिसको हम लोग हिंदी में पराली भी बोलते हैं, तो पराली को जलाने के कारण जो है यहाँ पे इस टाइप का लंग्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर काम भी कर रहे हैं तो वहां पे वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, राइट। और ये जो है
जनरली सबसे ज्यादा हार्मफुल किसके लिए है, वहां के जो रूरल वुमेन है उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, राइट। तो पहला तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा जो है यहाँ पे जो इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये आपका बढ़ते जा रहा है, कंसंट्रेशन इसका बढ़ते जा रहा है। और जो है अनबर्न्ड जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आपका यहाँ पे और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि आपका श्वास से रिलेटेड, जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ पे जला रहे हो तो वो जो है उसमें कार्बन पार्टिकल्स बन जाते हैं, और वो जो बिना जले जो वहां पे लैंड पे मतलब एक तरीके से ऑसिस के रूप में रह जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी को और भी ज्यादा हार्म पहुंचता है, ठीक है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो श्वसन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारा होने लगता है। और यहाँ पे ये पाया गया कि लगभग जो है यहाँ पे 2 फेज में क्या हो गया कि ये आपका दोगुना बढ़ गया है, मतलब लगभग दोगुना से भी ज्यादा हो चुका है। जैसे पहले ये जो पॉल्यूशन था वो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये 100 ग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 100 ग्राम इतना पॉल्यूटेंट था ये आपका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो ये अब जो है यहाँ पे 2 फेजेस में कितना हो गया है, ये आपका बढ़ के हो गया है 250 ग्राम पर मीटर क्यूब ये हो गया है, राइट। तो इससे आप देख सकते हो कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो है अगर आप क्रॉप रेसिड्यू जो भी बर्निंग पीरियड में बच जाता है, ठीक है, तो जब उसको यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे इसको 3 फोल्ड में इंक्रीज हो रहा है, जैसे अगर आप इसको जलाते हो, जलाने के बाद यहाँ पे जो भी रेसिड्यू बचता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, मतलब श्वास से रिलेटेड जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको घबराहट होगा, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे ब्रेथलेसनेस ऑन द एक्सर्शन होगा, मतलब सांस फूलने लगेगा। कफ इन द मॉर्निंग आपको देखने को मिलेगा, कफ जो है वो आपको नाइट में दिखेगा। स्किन में रैशेज हो जाएंगे, ठीक है। जो है रनी नोज होगा, जैसे इचनेस ऑफ द आईज होगा, मतलब आंख में खुजली होगा। ये सारी प्रॉब्लम आपको जो है लगभग 10 से 60 साल के लोगों के बीच में ये आपको देखने को मिलेगी। चौथा ये प्रॉब्लम आपको देखा गया इस स्टडी से कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट जो है वो यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन में देखा गया। मतलब लगभग अगर हम लोग बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन मतलब जिनका एज 40 से 60 के बीच में, एंड लोवेस्ट जो है वो आपको यंगर में देखा गया, यंगर में मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम किस में देखा गया, एल्डरली पॉपुलेशन जिनका एज 40 से 60 के बीच में है, ठीक है। और जो है अगर लोएस्ट देखा गया आपका 10 से 18 साल में, ठीक है, जब यहाँ पे क्रॉप जलाया जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इससे जो है सबसे पहला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है, क्योंकि स्टबल बर्निंग से आपको गैस, हार्मफुल गैस होते हैं, और हार्मफुल गैस का जनरेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग उसको श्वास लेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे इस स्टडी से ये भी अध्ययन से पता चला कि यहाँ पे जो भी लंग्स का फंक्शन है वो लंग्स फंक्शन करना आपका बंद कर जाता है, ठीक है, मतलब फंक्शन करना कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 कंसेंट्रेशन जितने भी एज ग्रुप हैं, ठीक है, वो सारे में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण जैसे कुकिंग फ्यूल हो गया, या फिर वेंटिलेशन हो गया, या डिस्टेंस फ्रॉम द रूट्स हो गया। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम जो है ये आपका लंग्स का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। जैसे कि खाना पकाने के ईंधन हो गए, वेंटिलेशन हो गए, सड़क से दूरी आदि जैसे कई अन्य जो है जोखिम कारकों को नियंत्रित करने के बाद भी बहुत सारा चीज को जो है वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा काम किया गया, जिससे वो कंट्रोल हो गया। जैसे पहले जो है जो रूरल वुमेन होते थे वो कैसे खाना बनाते थे, तो वो उनका खाना या भोजन जो भी बनता था वो पहले लकड़ी से बनता था, या फिर वो जो उसका जो काऊ डंग केक होता है तो उसका जो गोबर का जो गोईठा होता है, या उसको आप जो भी बोल लो, तो वहां पे उसको क्या बोला जाता है कि उसका वो सारा चीज रिड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत अच्छे से काम किया गया। उसके बाद भी अभी PM 2.5 जो है वो आपका कंसेंट्रेशन से ये आपका बढ़ रहा है, और इसके कारण जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों को लंग्स में आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्टबल बर्निंग को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा मेजर हेल्थ इशू आपका, अगर आप उधर पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, जहां पे भी आपका सबसे ज्यादा खेती किया जाता है वहां पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा।
अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे स्टबल बर्निंग है क्या, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें फार्मर क्या करते हैं कि जब कभी भी उनको जो है क्या करना रहता है, जैसे पैडी को, धान को हार्वेस्ट करने के बाद, उसको काटने के बाद नवंबर में, ठीक है, जब उनको जो है वेट को बुआई करना पड़ता है, मतलब अगर सिंपल सा अगर आप यहाँ पे बोलो कि अगर उनका गेहूं की बुआई के बीच में जो कम समय बचता है, बहुत कम समय बचता है, तो उसमें वो जो है धान का कटने के बाद, धान जब काटा जाता है तो उसका नीचे का जो पार्ट होता है जो लैंड के साथ अटैच होता है तो वो बच जाता है, तो उसको जो है खत्म करने के लिए वहां पे उसको आग लगा दिया जाता है। इसी को बोला जाता है स्टबल बर्निंग, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी करेंटली न्यूज में भी था, तो यहाँ पे ये ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का वर्क जो एक्टिविटी आपको हर साल देखने को मिलेगा नवंबर के टाइम में, ठीक है, क्योंकि और बहुत कम टाइम बचता है आपका हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी एंड सोविंग ऑफ बीट के बीच में। इसके कारण इम्पैक्ट से अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि स्टबल बर्निंग जो उसका जो नीचे का जो पोर्शन को जलाया जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला एमिशन, बहुत सारे हार्मफुल गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, जिससे जो है बहुत सारे लंग्स के प्रॉब्लम आपको क्रिएट होंगे और वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि आखिर फार्मर क्यों, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी आखिर फार्मर इस चीज को क्यों ऑप्ट करते हैं, आखिर मान लीजिए कि यहाँ पे चुनने का इनका कारण क्या है। अगर इनके पास ये जानते हैं कि ये इससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, उनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आखिर किसान द्वारा इसी स्टबल बर्निंग का विकल्प क्यों चुना जाता है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे वो इसको इतने कम समय में इसको डिस्ट्रॉय कर सके, सो दे डोंट हैव द अल्टरनेटिव फॉर यूटिलाइजिंग देम इफेक्टिवली, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, दूसरा ये है कि सेकेंड रीजन में कि किसान इस प्रकार के जो कृषि अवशिष्ट जो बचे हुए रहते हैं तो उसको जो है सिंपल सा उसको खत्म करने का, या फिर उसको जो है वेस्ट करने, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हैंडल करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी का कमी है, जिसको, और अगर कोई टेक्नोलॉजी है भी तो उसको वो एफर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उस टाइप के पैसे की कमी है या फिर उनके पास संसाधन की कमी है, जिसके कारण वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे इजी वे में इनको बहुत ही कम पैसे लागत में इनका जो है काम बन जाता है, जिसके इसलिए यहाँ पे फार्मर इसको ऑप्ट करते हैं। तीसरा ये है कि अगर हम लोग बात करें कि फसल खराब होने से, खराब हो जाने के वजह से किसान की आय एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फसल हमेशा खराब होता है तो जिसका जो है वहां पे इम्पैक्ट क्या पड़ जाता है, उनका जो है फसल खराब होने के कारण उनका इनकम पे प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनका जो लागत में कटौती करने के लिए पराली जो स्टबल जिसको हम लोग बोलते हैं उसका जो है कम खर्च करने के कारण, जैसा कि मैंने सेकंड में भी बताया, तो इसको कम खर्च करने के कारण जो है यहाँ पे भी ये आसानी से हो जाता है। अगर आप वहां पे और कोई अगर प्रोसेस अगर यहाँ पे किया जाए, और कोई प्रोसेस अगर अप्लाई किया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी अगर यूज किया जाए या फिर कोई बहुत सारा अच्छा तकनीक यूज किया जाए तो उसमें उनको खर्च ज्यादा लगेगा, तो इसलिए भी यहाँ पे इन लोग जो है आसानी तरीके से इसको ऑप्ट करते हैं, इसका यूज करते हैं, राइट। अब स्टबल बर्निंग का जो है एडवांटेज क्या है, इसके पराली जलाने के फायदे क्या क्या है। तो पराली जलाने से इससे खेत में जल्दी साफ हो जाता है और सबसे सस्ता विकल्प है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसान इसका यूज करते हैं। सबसे पहला चीज तो ये क्विकली जो है लैंड को क्लियर कर देता है और ये चीपेस्ट अल्टरनेटिव है। दूसरा, ये जो भी वहां पे वीड्स होते हैं उसको क्या करता है, मार देता है, और यहाँ पे जो भी हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स जो भी होते हैं उनको जो है नष्ट करने का भी काम करता है। दूसरा, इसमें जो है जो भी सूड़िया या फिर अन्य कीट होते हैं जो फसल के लिए अच्छे नहीं होते हैं उनको भी मार देता है, मतलब पेस्ट को मारता है, स्लग्स को मारता है। एंड इट कैन रिड्यूस द नाइट्रोजन टाई अप, ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो बंध दुर्बल हो जाते हैं उसको भी ये क्या करता है, मतलब मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम करता है। अब पराली जलाने के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अगर पराली जलाने के प्रभाव के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं बताओ। तो पराली जलाने के प्रभाव ये हो सकते हैं कि अगर पहला तो पॉल्यूशन, पहला प्रभाव है यहाँ पे कि स्टबल बर्निंग करने से जितना फायदा है, सिर्फ फायदा यही है कि इजी वे है और जिसके कारण यहाँ पे जो है फार्मर इसका यूज करते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या है। तो पहला तो है कि पॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे अगर पराली को स्टबल बर्निंग करते हैं जिससे लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक गैस जो हानिकारक गैस होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक गैस होता है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वहां पे उसका जो है जनरेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्मॉग भी आपको इस टाइम में देखने को मिलेगा। आपको दिल्ली वाले साइड में देखो तो वहां पे स्मॉग भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू द स्टबल बर्निंग। ठीक है। दूसरा जो है सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो भी लूज हो जाता है, मतलब सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पे जलने के कारण यहाँ पे ये आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा हीट पिनिट्रेशन होता है। तो अगर कभी भी हीट पिनिट्रेशन कहने का मतलब कि अगर स्टबल बर्निंग करने से क्या होता है कि वहां पे हीट जो है बहुत ज्यादा जनरेट होगा, जिसके कारण वो सॉइल में एंटर कर जाएगा और जिसके कारण वो सॉइल का मॉइस्चर उससे लॉस हो जाएगा और जो भी उसमें जो यूजफुल माइक्रो ऑप्स हैं जो फसल के लिए जरूरी होते हैं वो भी वहां पे मर जाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसका क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ द स्टबल बर्निंग हो गया। राइट, क्लियर है? चलो समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फिगर लिया गया है यहाँ पे ये द हिंदू के आर्टिकल से। तो यहाँ पे टाइम डिले बिफोर द डिकम्पोजिशन स्टार्ट। ठीक है, स्टबल आप यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद माइक्रो ऑप्स इंक्रीजेस, तो यहाँ पे एक्टिव डिकम्पोजिशन है और यहाँ पे डिकम्पोजिशन कंप्लीट, डिकम्पोजिशन आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप इससे समझ सकते हो। राइट, इसमें क्या देख रहे हैं कि स्टबल जो है, स्टबल जो भी लेफ्ट ऑन द सरफेस होता है तो उससे क्या होता है कि इरोशन आपका डिक्रीज होता है, इसमें जो है इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर होता है, बट ऑल्सो पॉसिबली रिड्यूस द सॉइल टेम्परेचर ऑल्सो। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इससे जितना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है फार्मर का एक ही फायदा है कि उनके लिए इजी है और एकदम चीफेस्ट अल्टरनेटिव है एज कंपेयर टू एनी अदर अल्टरनेटिव्स। सो दैट्स व्हाई फार्मर यूज करते हैं इसका, इसीलिए। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, आखिर यहाँ पे क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कदम उठा सकती है जिससे यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल, इसके बहुत सारे वैकल्पिक उपाय हैं। पहला कि धान की पुआल जो होती है उसके आधारित जो बिजली संयंत्रों को बढ़ावा देना, मतलब यहाँ पे जो है एक बिजली संयंत्र का यूज भी किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि धान की पुआल वाली आधारित जो भी होती है, ठीक है, पावर प्लांट, वो यहाँ पे बनाया जा सकता है। दूसरा, एंड इट विल आल्सो क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, से एक और बेनिफिट्स मिल जाएगा कि यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तीसरा, सेकंड में अगर हम लोग बात करें कि मृदा की जो भी फसल जो अवशेष बचे हुए हैं उनको शामिल करके मिट्टी की नमी को सुधार हो सकता है और विशेष बेहतर पौधे को वृद्धि के लिए मृदा और उसमें जो भी माइक्रो ऑप्स होते हैं उसके विकास को सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। इसलिए भी यहाँ पे एक पराली जलाने से बचाने हेतु ये जो है दूसरा वैकल्पिक उपाय है, दूसरा अल्टरनेटिव है। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो भी कंपोस्टिंग होता है, ठीक है, कृषि अवशेषों को कंपोस्टिंग के माध्यम से यहाँ पे जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप इसको कंपोस्ट भी कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे कंपोस्ट करके जो भी रेसिड्यूज होते हैं उनको जो है यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई कंपोस्टिंग। एंड द फोर्थ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम लोग इस प्रोटीन के निष्कर्षण, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो औद्योगिक उपयोग के नए अवसर की खोज भी की जा सकती है। तो ये सारा चीज का हम लोग यूज करके, ये सारे चार ऑप्शन को, चार सॉल्यूशन को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टबल बर्निंग को खत्म कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे जो है इस पे क्या टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवश्यकता क्या बताई गई, क्या टिप्पणी दिया गया। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बोला गया कि यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया, प्रोत्साहन
कि पराली को नहीं जलाने पर यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा सकता है और इस पद्धति को जारी रखने वाले पर दंड लगाया जा सकता है। तो पहला तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी कर दी गई है कि अगर आप पराली नहीं जलाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाएगा, लेकिन अगर आप पराली जलाते हैं तो आपको यहाँ पे दंड का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरा, जो भी मौजूदा न्यूनतम जो भी सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके स्कीम के अनुसार, ठीक है, मतलब एमएसपी की योजना की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिसके तहत कृषि अवशिष्टों के जलाने वाले लोगों को संबंधित राज्यों में एमएसपी के लाभ से पूर्ण और आंशिक रूप से वंचित किया जा सके। मतलब वहां पे उनको एमएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो अगर आप इस टाइप से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को क्या करने की आवश्यकता है, इस चीज को करने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है तो यहाँ पे लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को इग्नोर करेंगे और वहां पे कोई और अल्टरनेटिव इसको सेलेक्ट करेंगे। तीसरा देखो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मॉडल से भी यहाँ पे हमारे कुछ राज्यों में जहाँ पे स्ट्रबल बर्निंग बहुत ज्यादा किया जाता है वहां पे इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक गौठान स्थापित कर एक अभिनय प्रयोग किया गया है। अब गौठान क्या होता है, गौठान से मतलब है इट इज एक तरीके से प्रत्येक गांव में एक 5 एकड़ का एक सामूहिक भूखंड होता है जहां गांव के सभी लोग अपने जो भी स्टबल है उसको इकट्ठा करते हैं और इस स्टबल को गाय के गोबर और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों को मिलाकर उसे जैविक उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। तो ये मॉडल को ही बोला जाता है गौठान, ठीक है। दूसरा, इस योजना में जितने भी ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार भी उत्पन्न होता है क्योंकि ये सारा जो वर्क करने के लिए वहां पे जो है जॉब भी आपका जनरेट होगा। तीसरा जो है वो सरकार द्वारा पराली या फिर स्टबल को खेत के नजदीकी गौठान तक पहुंचाने की में सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ मॉडल पे गवर्नमेंट अगर हर स्टेट में इसी तरीके से काम करेगा जो वहां के एरिया के लिए अच्छा होगा तो उसके अनुसार यहाँ पे इसको कम किया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है कि अभी तक लगभग कितना गौठान को सक्सेसफुली डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 2000 गौठान को छत्तीसगढ़ में अभी तक बना दिया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मॉडल पे भी यहाँ पे अगर और भी बाकी के स्टेट जहां पे स्टेबल बर्निंग सबसे ज्यादा होता है अगर वहां पे काम किया जाता है तो वहां पे उनको मिलेगा फायदा, राइट। तो आई होप यही था आज का करंट अफेयर का न्यूज, ठीक है। तो अगर आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका टॉपिक रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।